हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सारे लोग। आशा करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। सर्वोत्तम आईएएस में आपका स्वागत है। और अभी हमारी सीरीज कौन सी चल रही है प्यारे बच्चों? यूपीएससी की सी सेट की, जिसने आपको बहुत तंग करके रख रखा है कि जो बच्चा बेसिकली क्या था, पहले उतना ज्यादा इस पर फोकस नहीं होता था, आज सारा बच्चा डरा हुआ है। जितने फॉर्म डाल रहे हैं सारा, क्योंकि ऐसे कई सारे एस्पिरेंट मिले हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में बताया है कि जिनका पहला कट ऑफ मतलब पहला पेपर तो क्लियर हो गया है, लेकिन ड्यू टू सी सेट वो प्रीलिम को क्रॉस नहीं कर पाए। मेंस में बैठने का उनका सपना रह गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अब परिवर्तन होगा। मैं मोहित शर्मा आपके साथ। मैंने आपको बोला जितना मुझे आता है मैं आपको प्रॉपर पूरी तरीके से फोकस्ड होकर सारी चीजें समझाऊंगा। आप जस्ट वीडियो के साथ में जुड़े रहें। चलिए देखते हैं। सो प्यारे बच्चों, आज हम बेसिकली क्या है कि इस कैलेंडर से रिलेटेड बेसिकली हमारे सर्वोत्तम डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, एसएससी में हमने कैलेंडर पढ़ाया हुआ है। वहां जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कैलेंडर करके हमने जो समझाया, आप वहां पर इसको कॉन्सेप्ट रूप ही समझ सकते हैं। हम खाली टारगेट करेंगे किसके ऊपर कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू की। क्यों डरे ना, क्योंकि पहले हम ये देखते हैं, थोड़ा सा स्टैट्स देखते हैं कैलेंडर का क्या स्टैट्स रहा है। भाई कैलेंडर का थोड़ा सा स्टैट्स ये है कि 2022 में एक क्वेश्चन आया, 2021 में 3 क्वेश्चन आए, 2020 में एक क्वेश्चन आया एंड 2019 में 3 क्वेश्चन आए। तो अब आप बोलोगे सर इसका मतलब 2023 में 3 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, मैं ये बोल नहीं सकता, लेकिन मैं यह बोल सकता हूँ कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का रवैया कैसा है वो भी समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने एक बार आपको पूरी की पूरी जो विधि समझाई थी, पूरे का पूरा फेनोमेना समझाया था कि कैसे आप सी सेट को कवर करेंगे, कौन कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमने उसमें देखा था। तो ये क्वेश्चन हमने देखा था कि जून 2019 को आपको बताना है कि कौन सा दिन है, यानी कि संडे किस डेट को पड़ेगा। जून 2009 में किस डेट को संडे पड़ेगा। तो सर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, या तो आपको कोई तरीका आता हो जिससे, तो बेसिकली हमने आपको बताया कि सर हम यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर निम्न में से किस तिथि को किस तिथि पर या किस तिथि को रविवार आएगा, ठीक है, किस तिथि को रविवार आएगा यदि, ठीक है, दी हुई तारीख, दी हुई यानी कि दी हुई तारीख ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना है। और इस किसके लिए याद करना है? ये जून 2019 की बात चल रही है। अब हमारे पास पता नहीं है, क्योंकि जून बेसिकली क्या होता है, जून जो है वो हमें इतना पता है कि जून जो होता है वो 30 का महीना होता है, ठीक है। और यहाँ पर रिमाइंडर होता है 2, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका कॉन्सेप्ट। तो सर यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर 100 जब वर्ष होंगे हमारे, तो वहां पर कुल लीप कितने होंगे, ठीक है। तो लीप हमारे 24 होंगे, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए। और जो लास्ट डे होगा, जो लास्ट डे बचेगा, वो लास्ट डे क्या होगा, तो लास्ट डे यहाँ पर मंडे होगा, ठीक है। हाँ सर, रिमाइंडर हम यहाँ से रिमाइंडर से पता कर सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर था वो था 5। जैसे ही 200 होता है तो हमारा जो लीप आते हैं, तो लीप आते हैं हमारे टोटल कितने 48। और यहाँ पर रिमाइंडर होता है कितना 3। जैसे ही आपका 300 होता है, तो 300 में जो हमारा लीप होते हैं वो 72 होते हैं, और यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है 1, और 400 पर आ जाता है हमारा कितना, जो लीप होते हैं वो 97 होते हैं, और यहाँ पर होता है 0। बहुत ध्यान से समझिएगा। और जो पहला दिन है, यानी कि फर्स्ट डे हम मानते हैं, फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे को बेसिकली हम मानते हैं मंडे, फर्स्ट डे को मंडे मानते हैं। सेकंड को हम मानते हैं ट्यूसडे, मंगलवार, ठीक है। फिर 3 को हम मानते हैं बुधवार, ठीक है, 3 को हम बुधवार मानते हैं, ठीक है। 4 को हम बृहस्पतिवार बोलते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, ठीक है। और 5 को हम फ्राइडे मानते हैं, ठीक है। 6 को हम सैटरडे मानते हैं, शनिवार। 7 को हम संडे मानते हैं, ठीक है।
फिर बाद में ये साइकिल जो है वो रिपीट करने लगेगी। तो जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ डाटा है, वो हमारे पास सारा का सारा आ चुका है। ठीक है, अगर हम 5 को देखें तो 5 में यहाँ पर शुक्रवार बनेगा, अगर 3 की बात करें तो यहाँ पर बुधवार बनेगा, 1 की बात करें तो सोमवार बनेगा और इस दिन बनेगा रविवार। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टारगेट करते हैं। क्या है, हम हमारे पास चीज नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हम बोल के चलते हैं कि 1 जून 2009 को हम देखना चाहते हैं क्या क्या डेट रही होगी। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अब जून कंप्लीट हुई नहीं है, इन्होंने ये क्वेश्चन दिया क्यों, क्योंकि इससे पहले 2008 आएगा, तो 2008 आएगा वो एक लीप वर्ष है, एक लीप ईयर है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, बेसिकली मैंने क्वेश्चन करा भी रखा है। ठीक है, और सबको जान के पता होगा कि इसका आंसर 7 आएगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। और हमें क्या करना है कि 2009 में से एक कम कर दीजिए, अब आएगा 2008। अब इस 2008 को मुझे लिखना है, वो कैसे लिखूंगा वो समझते हैं। भाई 2008 को लिखने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान समझिए। आप 2008 को लिखेंगे कैसे, भाई पहले आप 400 की मल्टीप्लाई कराइए 5 से, तो ये हो जाएगा कितना 2000। अब हमारे पास कितने बचे, 8 साल। अब इन 8 सालों में लीप हमें देखने हैं कि लीप कितने बचे हैं, तो 8 सालों में जो लीप होंगे वो आएंगे 2। ठीक है, ये आएंगे 2 लीप। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब 2000 आया, इसका मतलब 400 का मल्टीपल था, तो रिमाइंडर वैसे ही, जाहिर सी बात है आपको पता है कि रिमाइंडर हो गया इसका कितना 0। ठीक है, 8 तो 10, तो 10 है, इस बात को समझिए, फाइनल हमारे पास 10 है। अब हमारे पास किस में चलना है, अब हमको चलना है यहाँ पर जून के साथ में। तो जून के साथ में तो आपको पता है कि जनवरी और ये जून जो है ये बेसिकली नॉर्मल ईयर है, यानी कि एक लीप वर्ष नहीं है, ये बेसिकली कैसा है बेटा, नॉर्मल ईयर है। इस नॉर्मल ईयर में हमको पता है कि जनवरी जो बेसिकली होती है प्यारे बच्चों, वो होती है, उसका रिमाइंडर कितना आता है 3। फरवरी, अब आपको पता है कि ये नॉर्मल ईयर है, इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। फरवरी, फिर मार्च होगा, यहाँ पर रिमाइंडर 3 होगा, मार्च के बाद अप्रैल, रिमाइंडर 2 होगा, अप्रैल के बाद मई, मई रिमाइंडर कितना होगा 3 होगा, मई के बाद जून। अब यहाँ पर जून की पहली तारीख ही लेनी है, जून की 1 तारीख लेनी है, तो 3 और 3 6, 6 तो 8 और 8 और 3 कितने होते 11 और 1 12। अब 12 होने के बाद, 12 होने के बाद यहाँ पर ये 10 और है, 10 प्लस और कर लीजिए, तो टोटल हो जाते हैं 22। अब यहाँ पर 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आएगा खाली 1। इसका मतलब क्या है कि 1 जून 2009 को, 1 जून 2009 को 1 आया, तो 1 में हमारा कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, मंडे हो गया, 1 तारीख को हमारा मंडे हो गया। प्रश्न अनुसार हमसे ये पूछा गया है कि संडे कौन सी तारीख में पड़ेगा, तो पता है कि पहले दिन में मंडे आ रहा है। ठीक है, सेकंड डे में हमारा ट्यूसडे आएगा, इसी तरीके से 3 में हमारा वेडनेसडे आएगा, 4 में हमारा थर्सडे आएगा, और 5 में हमारा फ्राइडे आएगा, 6 में हमारा सैटरडे आएगा, और 7 में हमारा संडे आएगा। इसका मतलब क्या है, जो ये तारीख पूछ रहे हैं वो तारीख होगी 7, इसका मतलब इसका आंसर होगा 7। तो 2022 में जो क्वेश्चन जो आया था वो नॉर्मल था। अब जो बच्चे 2021 देकर 2022 के प्रीलिम में बैठे होंगे तो उन्हें ये फायदा हुआ होगा, कैसे, सेम क्वेश्चन 2021 में आया था, बस यहाँ पर डेट नहीं दी थी, इसमें डायरेक्ट आपसे मतलब दिन पूछा गया था, उसमें दिन दिया था, डेट पूछी गई है। इसमें क्या है, डेट दिन दिया है और डेट पूछी गई है, इस बात को ध्यान समझिएगा। तो कोई समस्या नहीं है, तरीका हमारा वही है, हम तरीकों को चेंज नहीं करेंगे, और आशा करता हूं ये तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो समझते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए, अगर आप लोड लेके तैयारी करेंगे सिविल सर्विसेज की तो सब नहीं हो पाएगा, आपको बहुत ध्यान से, बहुत कामली इसको तैयारी करनी है। तो 2027 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि प्यारे बच्चों 2027 चल रहा है, 2027 जो है वो समाप्त नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2027 को क्या करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। 2027 से 1 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 2026। ठीक है, अब इस 2026 को हमें लिखना है। अब इस 2026 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 400 गुणा 5, ये तो होगी 2000 की व्यवस्था। अब आ जाते हैं 26 पर। अब इस 26 सालों में हमें ये देखने पड़ेंगे कि लीप कितने हैं, तो 26 को हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 छक 24, इसका मतलब 6 लीप होगा यहाँ पर, तो 6 लिख लीजिए। अभी यहाँ पर जो हम लिखेंगे, ये जो रिमाइंडर आएगा, जो भी यहाँ पर जो भी चीज आएगी वो कहाँ से आएगी, जो हम 10 अक्टूबर तक का रिमाइंडर निकालेंगे उसका। तो हमें पता है इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0,
इसको अगर हम करेंगे, ठीक है, 7 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये तो 6 है, तो यानी कि ये टोटल हो गया 11। यानी कि 10 अक्टूबर का हम और निकाल लेते हैं। 10 अक्टूबर उस साल में 10 अक्टूबर तक कितना रिमाइंडर आया होगा उसको और प्लस करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे? देखिए 2027 सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये लीप है या साधारण है। तो हमें ये देखना है कि नॉर्मल ईयर है, यानी कि साधारण वर्ष है। तो आपको ज्यादा समस्या है नहीं। जैसे जनवरी, अब यहाँ पर देखिए हमने ये सब कुछ कर लिया था कि जनवरी हमारा 3 है, फरवरी हमारा 0 है, मार्च हमारा 3 है, अप्रैल का रिमाइंडर 2 है, अप्रैल मई का रिमाइंडर 3 है, जून का रिमाइंडर 2 है, जुलाई का रिमाइंडर आपका कितना है बेटा 3, अगस्त का रिमाइंडर कितना है 3, सितंबर का रिमाइंडर कितना है 2। अब यहाँ पर अक्टूबर खत्म नहीं हुआ है, अगर अक्टूबर समाप्त हो जाता तो मैं उसका रिमाइंडर लिख देता, लेकिन अक्टूबर की 10 तारीख को पूछा गया तो अक्टूबर हम परेशान ना हो, यहाँ पे लिखेंगे 10, तो 2 10 2 12, 12 और 3 15 और 3 18, यहाँ पर तो 18 हो गए, 3 3 6 6 2 8, 8 3 11 और 11 2 13। तो 13 और 18 मिलकर कितने हो गए? 13 और 18 मिलकर कितने हो गए? 13 और 18 मिलकर हो गए 31, यानी कि 31। और 31 और 11 अगर आप जोड़ देंगे, 31 और 11 जोड़ देंगे तो ये बेटा मिलके बनते हैं कितने? 1 1 2 और 1 4, यानी कि 7, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस दिन कौन सा दिन होगा? बहुत ध्यान समझिए। तो सारे लोग बड़े खुश हुए और सीधे सीधे बोले कि सर उस दिन होगा संडे। देखिए सर, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख गए, ठीक है, मजा आया ना? ऐसे अब जाहिर सी बात है ये तो नॉर्मल क्वेश्चन दिए हुए हैं। बेसिकली सिविल को कई सारे बच्चों के ये गलत भी हुए होंगे, कई सारे बच्चों के सरल मतलब हुए होंगे। देखिए मैंने क्या बोला कि सर 80 क्वेश्चंस आते हैं, उस 80 क्वेश्चंस में ये मेरी गारंटी है कि आपको 40 प्लस सही कराना मेरी बिल्कुल। आप नोट नहीं यानी 40 के बाद आप पेपर पेन रख देंगे कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए तो, लेकिन फिर भी आप मेरी बात मानिए कि पूरा सेशन चलाऊंगा, उस सेशन में आप समझ लीजिए आप 80 पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपकी जाहिर सी बात है, अगर प्रैक्टिस अच्छी है और आपने पूरी तरीके से प्रैक्टिस की हुई है इन क्वेश्चंस को, अब आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी। आप कोई भी बुक लेकर आपका जो मन हो, ठीक है, बहुत सोर्सेस हैं इंटरनेट पर, आप कैलेंडर का यूपीएससी का जो मतलब किसी से भी रिलेटेड आप सर्च इंजन में डाल दीजिए कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट में, और सर आप कैलेंडर के क्वेश्चंस करिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको परफेक्शन मिलेगी। मैंने आपको बताया इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। आपको ऑलरेडी सर्वोत्तम डिजिटल जो आप ऐप है, मतलब जो हमारा चैनल है, उसमें आपको दिख जाएगा। आप कैलेंडर डालेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैलेंडर बॉक्स में पढ़ा दूंगा, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर पर टारगेट करते हैं कि कैसा क्वेश्चन आए। अब हम देखते हैं कि 2021 में ये तो चलो एक खत्म हुआ, अब इसमें 2 और होंगे क्वेश्चन। वो किस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए देखते हैं। सो प्यारे बच्चों, 2021 में जो बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे थे वो क्वेश्चन है ये। पहले बात तो देख के लग रहा होगा सर बस इन्हीं क्वेश्चनों ने दिमाग खराब करा था जिनने पेपर दे दिया होगा। सर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल पेपर, सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस खाली इन्हें रीड करना है, यानी कि एबिलिटी टू रीड द क्वेश्चन। और ये सिविल सर्विसेज के पेपर में बहुत है। सर आपने देखा होगा जीएस 1 का पेपर पूरा थ्योरेटिकल होता है, ऐसा तो है नहीं कि न्यूमेरिकल है उसमें, लेकिन जो 100 क्वेश्चन है उन्हें पढ़ने में ही दिक्कत होती है और वहां पर आपको अप्रोच लगानी होती है पढ़कर। तो याद रखिएगा, सिविल सर्विसेज आप प्रशासनिक अधिकारी बनने की बात कर रहे हैं तो सर आपको ऐसी चुनौतियों से बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। प्रश्न क्या लिखा है देखते हैं, ठीक है। ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, लेकिन किस प्रकार से हल होगा पहले समझते हैं। ये बोल रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट, यानी कि कथनों और प्रश्न को कंसीडर यानी कि के अंतर्गत, यानी कि कथन और प्रश्न के अंतर्गत। तो कथन दिया क्या है, उसने ये बोला है कि माह का अंतिम दिन, माह का जो अंतिम दिन है, माह का जो अंतिम दिन बुधवार है, ठीक है। अब यहाँ ये क्लियर नहीं है कि किस माह का अंतिम दिन बुधवार है, लेकिन उसने बोल दिया माह का अंतिम दिन बुधवार है, ठीक है। फिर अगला बोलता है कि द 3rd सैटरडे ऑफ द मंथ, यानी कि माह का तीसरा, ठीक है, माह का तीसरा शनिवार, माह का तीसरा शनिवार
ठीक है, 17वां दिन था, 17वां दिन था। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 17 तारीख को उस माह की 17th तारीख को क्या था भाई, सैटरडे था। ठीक है, अब ये बोलता है, ये तो फिलहाल ये कथन दिए हुए हैं, हमने कथनों को ध्यान से पढ़ लिया। अब इन कथनों के आधार पर अब हमें ये देखें कि क्वेश्चन क्या दिया है। तो प्रश्न क्या दिया है कि बोल रहा है कौन सा दिन होगा, व्हाट डे इज द 14th, यानी कि 14वां दिन ऑफ द गिवन मंथ, यानी कि जो दिए हुए माह का 14वां दिन इन्हें बताना है। अब इन्हें ये बताना है कि भाई इन दोनों से मिलकर आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, या किसी एक ही स्टेटमेंट संतुष्ट कर रहा है, या इनमें से कोई नहीं। यही तो क्वेश्चन में दे रहा है कि भाई स्टेटमेंट कथन एक अकेला ही सफिशिएंट है टू आंसर द क्वेश्चन, ऐसे ही स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, इसी प्रकार से दोनों। तो अब हमें ये ध्यान से समझना है। तो पहली बात तो ये है कि ये कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस माह की बात हो रही है। अच्छा, हम किसी भी माह में ले लें, किसी भी माह का ले लें, उस माह का 17वां दिन शनिवार है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, उस माह का 17वां दिन शनिवार है। तो जाहिर सी बात है भाई 17 होगा, 17 से पहले अगर 17वां दिन, तो उसने बोला है कि व्हाट डे इज 14th ऑफ द गिवन मंथ, इसका मतलब 17 से पहले 16 पड़ा होगा, 16 से पहले 15 होगा, फिर 14 होगा। तो इसका मतलब अगर ये शनिवार है तो भाई ये हो गया शुक्रवार, ये हो गया कौन सा बृहस्पतिवार, और ये हो गया बुधवार। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ ही नहीं रही पहले वाले की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जब इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है तो मुझे इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। ये गलत हो गया क्वेश्चन, ये हालत खराब हो गया। अब नाइदर 1 और नाइदर 2 भी खत्म हो गए, तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड। क्यों, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो अकेला ही काफी है, ठीक है, आंसर देने के लिए। मेरी बात समझ पा रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये आंसर देने के लिए एक स्टेटमेंट चूज करना है, और इसके लिए सेकंड इज सफिशिएंट है। मेरी बात समझ पाए, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए अगले इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन में लिखा क्या है। इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि जोसेफ कोई व्यक्ति है, ठीक है, जोसेफ एक विजिट करता है ऑन एवरी 5 डे, ठीक है, यानी कि जोसेफ जो होता है वो 5th डे आम करता है, ठीक है। इसी तरीके से हर्ष जो है विजिट करता है एवरी 24 डे, यानी कि हर्ष जो करता है वो 24 डे में करता है किसी भी क्लब को विजिट, और जो सुमित है वो विजिट करता है 9th डे, यानी कि सुमित जो विजिट करता है वो 9th डे विजिट करता है। अब इन्होंने ये बोला कि सारे के सारे जन, ये जोसेफ, हर्ष और सुमित, ये मिलते हैं 1 जनवरी को, लिखा ना, सॉरी 3 ऑफ देम विजिट एट ए क्लब ऑन अ संडे, यानी कि ये संडे को मिलते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, जिस दिन मिल रहे हैं संडे को मिलते हैं। देन ऑन विच डे विल ऑल 3 ऑफ देम मीट अगेन, फिर ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये सारे के सारे अगली बार कब मीट करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं। और उसने बोला है कि यहाँ पे सारे के सारे आपको गिवन है, बहुत ध्यान से समझिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब यहाँ पर कोई भी चारा नहीं है कि किस प्रकार से करना है। तो सर देखिए, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल यूज किया है, कैलेंडर का टॉपिक, लेकिन हमको इसमें यूज करना है। 5, 24 और 9 ये सब अलग अलग दिए हुए हैं, आपको डिफरेंट पॉइंट है। आप क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको 5, 24 और 9 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना इस प्रकार से करना है, ठीक है। आप 5 से एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। 5 से लोगे तो 1, यहाँ पर 24 और 9, फिर 3 से लोगे 1, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3 से लोगे 1, 8 और 1 आ जाएगा, फिर 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8, 6 और 5, तो 8 से 48, ठीक है, और 8 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये तीनों के तीनों जिस दिन संडे को मिले होंगे, भाई जब भी मिले होंगे वो 360 संडे को मिले होंगे। अब संडे के बाद वो 360 दिन बाद यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वह सारे के सारे जो है, हम मान लेते हैं कि पहला दिन उनका संडे है। अब हमें बताना है कि 360 के दिन के बाद उनमें कौन सा दिन आएगा। तो भाई अगर 360 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो बेटा आएगा क्या, 7 पंजे 35, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, और 7 एकम 7,
तो रिमाइंडर बचेगा 3। इसका मतलब यहाँ पर सीन ये हुआ कि हमें ये प्लस का 3 लिखना है। तो इसका मतलब क्या है कि संडे को हमें क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। बट संडे के बाद आएगा मंडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी कि सारे के सारे फ्रेंड फिर से वेडनेसडे वाले दिन एक साथ मिलेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है वेडनेसडे। मेरी बात समझ पाए या नहीं? तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो थे वो रीड करने के ऊपर थे। यानी कि अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है देन यू हैव टू सक्सेस ऑन दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ना, इस क्वेश्चन को करने में सफलता प्राप्त कर लोगे कि किस प्रकार से करना है। तो हमने ये देखे कि 2022 में और 2021 में इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आए जितना आप समझ रहे हैं। अब हम चलते हैं कि 2020 और 2019 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। प्यारे बच्चों, हमारे सामने यहाँ पर 2020 और 2019 के जो प्रश्न आए हुए हैं उनके ऊपर हम विचार करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन 2019 वाले तो काफी इंपॉर्टेंट मतलब हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, इंपॉर्टेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि क्वेश्चन में हमें कितनी अप्रोच लगानी थी, यानी कि किसी क्वेश्चन को हम कितना बड़ा बना देते हैं, किसी क्वेश्चन को छोटा बना देते हैं। अगर आपको पता है ना हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, सर आपसे कभी विफलता आपके सामने आएगी ही नहीं, ठीक है। इस बात को समझिए। जैसे इस प्रश्न में क्या लिखा है कि सीता और गीता, ठीक है, सीता और गीता मतलब तैराकी पे जाती है आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 2 डेज एंड एवरी 3 डेज। यानी कि मान लीजिए कि पहले दिन, यानी कि इन्होंने अपने आगे बोला है इफ द 1 जनवरी ये बोथ ऑफ देम वेंट फॉर अ स्विम टुगेदर, यानी कि हम मान के चलते हैं कि 1 जनवरी को दोनों जन यानी कि सीता और गीता जाती हैं, ठीक है। सीता और गीता दोनों जाती हैं। अब सीता अगला क्या होगा कि भाई सीता अगला जो जाएगी वो जाएगी 3 जनवरी को, लेकिन ये गीता जो जाएगी वो 4 जनवरी को जाएगी, ठीक है। बहुत ध्यान समझना। तो अब इसके बाद क्या है, ये 5 जनवरी को जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 दिन का गैप। फिर 2 दिन का गैप होने के बाद, ठीक है, क्योंकि 2-2 दिन का गैप में जा रही है, ठीक है, 4 के बाद ये जाएगी 7 जनवरी को, क्योंकि इसमें 3 दिन का गैप है। तो जाहिर सी बात है, उसने हमसे बोला है कि अगर दोनों जन 1 जनवरी को दोनों साथ जाते हैं, यानी कि सीता और गीता एक साथ जाते हैं, तो जनवरी भाई इनका 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर इनका बाद 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है। अब यहाँ पर गीता की अगर बात करें, पहला है, फिर चौथा है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद पहला 4 है, 4 के बाद फिर 3 दिन का गैप आएगा, फिर 3 दिन का गैप आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 3 दिन का गैप आके 13 है। इसका मतलब दोनों के दोनों जन कब जाएंगे एक साथ, दोनों के दोनों जन 13 तारीख को एक साथ जाएंगे, यानी कि 13 जनवरी को दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने में ही क्वेश्चन हो चुका। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि हमने जो मैं आपको बोल रहा ना कि सर आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ना, जो हमारा जो वीडियो है कैलेंडर पर जो हमने पढ़ाया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो मैंने एक चीज बताई कि सर लीप वर्ष होता है, जैसे हम मान के चले कि 2024 जो आएगा आगे साल, 2024 के बाद 2025 होगा, 2026 होगा और 2027 होगा, फिर 2028 फिर एक लीप वर्ष होगा। तो 2024 अपने आप को कब रिपीट करेगा, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे का पूरा पंचांग कौन से वर्ष समान होगा। तो मैंने आपसे बोला कि 32 सालों के बाद जो भी पंचांग होगा वो बिल्कुल समान आएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम इस तरफ जाएंगे, जैसे हम ना एक साथ और आगे जाए, तो हमने ये दिखाया था कि हमारा जो आंसर आएगा वो किस प्रकार से आएगा। तो उसने बोला है कि सर कि 2009 में आपका पंचांग बिल्कुल समान था, 2009 में। तो भाई आपको डरने की बात नहीं है, प्लस के 6 और यहाँ पे प्लस के 11, इस तरीके से आप कर लेना, यानी कि जो भी होगा वो पंचांग उस दिन के बाद आपका बिल्कुल समान आएगा। तो 2009 के बाद प्लस में 6 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2015, यानी कि 2009 और 2015 दोनों का पंचांग बिल्कुल का बिल्कुल समान आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए यूपीएससी वालों का देखिए, ये तो स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। पहले 2018, फिर 2017, फिर 2016, यानी कि पीछे से लेकर गए, यानी कि वो आपको आंसर तक आना नहीं देना चाहते, ठीक है। तो हमने ये चीजें तो देख ली कि यहाँ पर ये चीजें तो हमारी हो गई और ये बिल्कुल इजीली हो गई। इस क्वेश्चन में 2020 वाले में थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज पर ज्यादा वर्क किया है, लेकिन इन्होंने एक चीज पूछी है, ध्यान से। इन्होंने बोला इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर, किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जो 12 जनवरी है वो बेसिकली संडे को पड़ती है, यानी कि 12 जनवरी
कोई पर्टिकुलर ईयर है उसमें संडे को पड़ रही है, ठीक है। अब ये बोलना चाहते हैं कि 15 जुलाई और 12 जुलाई वाला केस हमसे पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बोलना चाहते हैं, हमने मान लिया कि अगर वो लीप वर्ष है, वो लीप ईयर है, मतलब मान लेते हैं कि ये लीप वर्ष की ही बात हो रही है, फिर जनवरी की बात हो रही है, तो जनवरी में ईयर मान लेते हैं कि 2008 की बात चल रही थी। अब यहाँ पर 15 जुलाई की बात चल रही है कि जुलाई में 2008 में ही क्या ये जो बोल रहे हैं वो डेट पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, पहले समझ लेते हैं। तो भाई ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 में से 12 को घटा लेना है तो 3 बचेगा, यहाँ पे ये डेट होगी माइनस। अब जनवरी से चलना है, तो जनवरी में रिमाइंडर कितना होगा 3, फरवरी क्योंकि ये बेसिकली क्या है एक लीप वर्ष है तो रिमाइंडर आएगा 1, फरवरी मार्च का रिमाइंडर 3, अप्रैल का रिमाइंडर 2, अप्रैल के बाद मई रिमाइंडर 3, मई के बाद जून के रिमाइंडर कितना 2। यहाँ पर 15 जुलाई नहीं देंगे क्योंकि सबसे पहले हम मैनेज कर चुके हो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं, हमें ये देख लेते हैं कि ये जो डेट बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला कि 15 जुलाई संडे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बस इतना ही पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब 3 और 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, और 14 और 3 प्लस के 17। तो 17 को जब 7 से डिवाइड करोगे तब आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3, यानी कि यहां से आपको प्लस के 3 जाना है। तो संडे के बाद मंडे, वेडनेसडे और फिर थर्सडे, ठीक है, मतलब सॉरी वेडनेसडे आएगा आपका यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये देखिए 15 जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर, तो सही ये वाला तो हो गया गलत, ये वाला तो हो गया गलत। क्यों सर, क्योंकि संडे तो बन नहीं रहा, बहुत ध्यान समझ लीजिए। अब 15 जुलाई इज अ संडे इज नॉट अ लीप ईयर, तो अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो ये वेडनेसडे की जगह पर क्या हो जाता, एक दिन पीछे आ जाता, क्योंकि यहाँ पर एक दिन जो एक्स्ट्रा आया है वो फरवरी की वजह से आया है। अगर आप 2007 मान के चलते तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 12 जुलाई, अगर हम मान के चलते हैं कि अगर हम यहाँ पे 12 ही जुलाई लिखते थे तो इतना ये 3 हमें एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता, ये तो 3 ठीक है, ये तो 3 नहीं करना पड़ता ना। तो ये जो 3 रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर भी नहीं आता, वो रिमाइंडर भी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि 2008 ही मान लिया, अब यहाँ पर 12 जुलाई माना, तो अब यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। जब रिमाइंडर आपका बचा ही नहीं तो रिमाइंडर हो गया 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई दिन तो हमारा वही रहेगा जो पिछला रहा हो। तो इसने बोला है कि 12 जुलाई इज अ संडे इफ ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ रहा है, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है, कि 12 जुलाई इज नॉट अ संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमारा एक दिन आता तो 0 का मतलब ये हुआ, अगर हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 1 आता तो हम यहाँ से मंडे चले जाते हैं, 0 का मतलब है हम उसी दिन पे हैं। तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल का बिल्कुल सही है कि भाई 12 जुलाई को संडे होगा अगर वह वर्ष लीप वर्ष होगा। प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। अब इसका हमारे केस में एक क्वेश्चन और रह जाता 2019 में, अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। 19 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये यूपीएससी वाले आपको ज्योतिष बना रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से क्या बना रहा है, ध्यान से। इन्होंने बोला कि मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं, मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं और जिनमें पहला जो चाइल्ड है वो 5th मंडे को होता है, वो भी अप्रैल को। जैसा कि हम जानते हैं कि अप्रैल में 30 तारीख होती है, 30 दिन होते हैं। तो मैंने कैलेंडर का यहाँ पर एक प्रारूप बनाया हुआ है, तो यहाँ पर 2930 तारीख यहाँ पे है, तो यानी कि सप्ताह की साइकिल में यही 5 दिन आ रहे हैं। तो इसका मतलब 5th मंडे को 29 अप्रैल और 30 अप्रैल हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उन्होंने बोला उनका जो दूसरा बच्चा है वो बेसिकली 5th थर्सडे ऑफ द नवंबर, यानी कि नवंबर भी 30 तारीख को होती है, यानी 30 तारीख यानी कि 29 नवंबर और 30 नवंबर के दिन यानी कि उनका दूसरे बच्चे का भी जन्म होता है। अब उन्होंने ये बोला कि भाई 20 नवंबर यानी कि 20 दिसंबर को आप दिन बता दो कि भाई दिन कौन सा होगा, ये बोल रहे हैं। हम मोटा माटी ये मान लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि भाई 29 अप्रैल से लेके, ठीक है, 29 अप्रैल से लेके 29 नवंबर के बीच में कितने दिन रहे होंगे भाई, 29 अप्रैल के बीच से 29 नवंबर के मध्य कितने दिन रहे होंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, क्योंकि सर इसके बीच में क्या होगा, अप्रैल के बीच में मई आया होगा जो कि 31 होगा, मई के बाद जून आया होगा जो 30 होगा,
फिर जुलाई आया होगा, फिर 31 होगा, फिर अगस्त आया होगा, वो भी 31 होगा, फिर अगस्त के बाद सितंबर वो 30, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर वो 31। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिया ऑलरेडी होते हैं 18। ठीक है, तो टोटल आपको यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि आपको 29 डेज बताने हैं, तो कुल मिलाकर टोटल जो डेज होंगे वो आपके आ जाएंगे 214 दिन। तो 214 दिन होंगे। अब 214 दिन को आप क्या करोगे, 20 वीक्स में तोड़ोगे। ठीक है, अब 214 को आप क्या करोगे, 214 को 7 से डिवाइड करोगे क्योंकि वीक लगाना है, तो 7 अब 7 या 21 होता है, तो 7 या 21 में आप ऐसे कर लीजिए, तो 4 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि 30 वीक प्लस 4 डेज यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये 4 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, मेरी बात ध्यान समझिए। अब अगर 4 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं प्यारे बच्चों, तो 4 दिन जो एक्स्ट्रा मिले हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने बोला कि अब 29 नवंबर को इन्होंने पूछा कि कौन सा दिन होगा, तो हम मान लेते हैं कि 29 नवंबर को इन्होंने बोला कि भाई अगर 29 नवंबर, भाई उसने बोला है कि 5th थर्सडे जो है वो क्या बनेगा 29 नवंबर, तो मान लेते हैं कि 29 नवंबर वुड भी अगर फ्राइडे हो जाए, हम मान लेते हैं अगर ये फ्राइडे हो जाए। अब होगा कि 29 नवंबर उसने हमसे पूछा है कि भैया थर्सडे, तो ये मान लेते हैं, माना यानी कि लेट्स अज्यूम दैट हमने ये मान लिया है कि ये फ्राइडे होता तब, लेकिन इसको फ्राइडे करने से हमारा फायदा क्या होगा। अब जब ये फ्राइडे हुआ होगा, अगर ये थर्सडे है, अगर हमने मान लिया कि अगर ये फ्राइडे हुआ होता, लेकिन हमें दिया हुआ ये है कि 29 नवंबर जो है वो ये होता है। अब मुझे बताओ कि 30 अप्रैल क्या हुआ होगा। भाई अगर 30 अप्रैल को अगर आपने मान लिया कि भाई 30 अप्रैल को अगर मंडे होता, 30 अप्रैल को अगर मंडे हो जाता तो क्या होता, तो नंबर ऑफ डे बिटवीन 29 नवंबर और साथ में 20 दिसंबर। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि 29 नवंबर और 20 दिसंबर के बीच में कितने दिन हुए। तो टोटल देखिए, एक यहाँ पर ले लें तो ये नवंबर खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब टोटल 21 दिन आएंगे, टोटल का 21 डेज होगा, टोटल 21 डेज होगा। इसका मतलब क्या है कि 3 वीक यानी कि 3 वीक। अगर हम बात करें तो रिमाइंडर हमारा फिर वही रहा, 16 रहा। तो इसका मतलब अगर मैंने बात समझूं कि 29 नवंबर, हम कोई भी डेट मान लेते हैं, कुछ भी मान लो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि 2022 मान लो इसको, ठीक है, कि ये थर्सडे था। अब हमसे ये बोल रहा है कि 20 दिसंबर बताओ कि कितना होगा 2022 में। अब यहाँ पर 21 दिन का फासला हो रहा है 21, अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो दिन होगा वो कौन सा क्या रहेगा, थर्सडे। इसीलिए यहाँ पर आंसर आएगा इसका थर्सडे। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जो मिस्टर एक्स है उनका तीसरा बच्चा बृहस्पतिवार वाले दिन पैदा हुआ है। बन गया ना ज्योतिष। तो प्यारे बच्चों, आपको कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं वो बहुत सिंपल आते हैं, थोड़े से हार्ड टेक्निक होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ये एक साथ नहीं होंगे, हो सकता है पहले थोड़े से पैसेज डाल दिया हो, फिर मैथमेटिक्स डाल दिया, बीच में ही क्वेश्चन हो, फिर बाद में हो, इसीलिए आपको ना थोड़ा सा पैनिकनेस आ जाती है, रैंडमली क्वेश्चन आते हैं इसीलिए। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज हमने इससे पहले घड़ी के क्वेश्चन देखे थे तो वो भी सिंपल थे, इसी तरीके से हमने कैलेंडर के क्वेश्चन देखे, वो भी सिंपल हैं। आगे भी हम जो टॉपिक करेंगे तो सर वो भी सिंपल होंगे, आप बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। मैं मोहित शर्मा आपके साथ हूँ। वीडियो को पूरी तरीके से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे किसी का CSET खराब ना जाए। हर आदमी मेंस में बैठे, ठीक है, उसके अंदर क्षमता है, लेकिन इस CSET की वजह से वो मेंस में ना बैठ पाए, तो ये चीज गलत है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, ऐसे प्यार दिखाते रहिए। धन्यवाद।